विद्यार्थियों, कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, बसंत भाग, पाठ 9, चिड़िया की बच्ची। ये इसके पहले वीडियो में हमने देखा कि एक व्यक्ति रहता है, उसका नाम रहता है माधव दास। और ये जो है बड़ा धनाढ्य व्यक्ति रहता है, इसके पास जो है धन संपत्ति रहता है, लेकिन ये जीवन से निराश रहता है। इनके परिवार में और लोग जो है नहीं रहते हैं, इसलिए एकाकी जीवन, एकांत जो है जीवन जीता है। इसके जो है आलीशान कोठी है, जिसे हम मकान या बंगला कह सकते हैं, और उसके सामने गार्डन है, बगीचा है। तो वहीं पर एक तख्त लगा करके जो है लकड़ी का जो बना रहता है, उस पर बैठ करके आनंद लेते रहता है बगीचा का। तो उस बगीचे में जो है एक चिड़िया की बच्ची, चिड़िया की बच्ची, जो इस पाठ का नाम है, चिड़िया की बच्ची आती है और दोनों के बीच में वार्तालाप होता है। चिड़िया जो है बार बार ये कहती है कि मैं ऐसे जो है घूमते हुए आ गई थी और मुझे जो है घर जाना है, जबकि माधव दास बार बार उससे अनुरोध करते हैं कि तुम बड़ी सुंदर हो, अच्छी हो, और मैं तुम्हारे लिए यहाँ जो है तुम्हारे रहने का बढ़िया स्थान बनवा दूंगा, तुम यहीं रहा करो, यहीं अच्छी लगती हो। इस तरह से जो है बहुत सारे जो है वो प्रलोभन देता है माधव दास, ताकि चिड़िया जो है वापस न जाए और माधव दास के ही बगीचे में या उसके घर में रहने लगे। लेकिन चिड़िया कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ दाना जो चाहिए वो मेरे माँ ला के दे देती है, और मैं घोंसले में से जो है बाहर यूं ही जो है उड़ने या विचरण करने के लिए आई थी। ये सारी बातें जो है वो बताती है और मुझे वापस जो है जाना है, इस बात की ये जिद करती है। आगे देखते हैं पंक्ति में। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो। ये माधव दास कहते हैं चिड़िया से कि तुम कहाँ रहती हो और तुम जो है मुझे नहीं जानती हो, अर्थात मुझे जानने लगोगे तो तुम इस तरह से बातें नहीं करोगे। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। देखिए, सरल शब्दों में चिड़िया की जो बच्ची है वो बताती है महामान्य मतलब महोदय, श्रीमान, सम्मानी शब्द है, सम्मान सूचक शब्द है। हम किसी को सम्मान से जब बुलाते हैं तो चिड़िया वही कहती है कि मैं जो है घास को जानती हूँ, सूर्य की धूप को जानती हूँ, पेड़ पौधों को जानती हूँ, पानी को जानती हूँ। आप कौन है? मैं आपको नहीं जानती। माधव दास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। क्या बताता है कि मैं ही जो है सेठ माधव दास। ये सेठ शब्द जो आता है वह जो है धनाढ्य या धनवान लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए आता है। पहले समय में जो व्यक्ति के पास जो है ज्यादा धन होता था, हम उसको जो है सेठ कहते थे, सेठ के नाम से जो है उसको संबोधित करते थे। जैसे गांव का जो प्रमुख होता था उसको हम प्रधान कहते थे, वैसे जो है गांव में जो है यदि जिसके पास ज्यादा जमीन है तो हम उसको जमींदार बोलते थे। तो ये सेठ माधव दास बताता है कि मेरे पास क्या नहीं है तुमको देने के लिए, तुम ऐसा इसलिए बोल रही हो, तुम मुझे नहीं जानती, मेरे पास रहोगे तो मैं तुमको सब कुछ दे सकता हूँ। चिड़िया कहती है, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। चिड़िया कहती है कि मैं तो ऐसी छोटी चिड़िया हूँ, तो आप इतने बड़े हैं तो मेरी क्या जरूरत है ना, तो मुझे जाने दीजिए। माधव दास, चिड़िया, तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे मालामाल कर सकता हूँ। माधव दास का कथन है कि तू जो है बिल्कुल नादान है, अनजान है, कुछ नहीं जानती। यदि तू मुझे जो है खुश करेगी तो मैं तुझे मालामाल कर दूंगा, बहुत सारा धन जायदाद जो चाहे वो मैं दे सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी,
माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मैं माला माल होकर क्या होंगी। मैं नहीं जानती माला माल किसे कहते हैं, क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए। चिड़िया कहती है कि ये सेठ क्या मैं नहीं जानती, या फिर माला माल जो बोलते हो उसको मैं नहीं जानती, मैं एक साधारण चिड़िया हूँ, है ना, मैं नासमझ हूँ, नादान हूँ, अनजान हूँ, ऐसे कह करके वो जो है बोलती है। और जब मैं माला माल का मतलब ही नहीं जानती तो फिर वो सब हो करके क्या करूँगी। सेठ, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, मतलब तुमको ज्ञान नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगत को तृष्णा है। तृष्णा मतलब होता है प्यास। प्यास होता है, लालसा होता है, इच्छा होता है, मनोकामना होता है, अलग अलग जगह जो है अलग अलग। तो यहाँ तो सोना का तो सबको जो है तृष्णा है, मतलब प्यास है, भूख है, कि हर कोई चाहता है कि मेरे जो है मेरे पास जो है सोना हो या सोना मिले। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, मतलब भंडार है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक उदक कर मुझे खुश करियो, तेरे भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। और इस तरह से जो है ये माधव दास जैसे जो है इस चिड़िया को जो है अपने यहाँ रुकने के लिए बहुत सारा जो है लालच दे रहा है। क्या क्या लालच देता है कि मेरे पास बहुत सारे सोने का भंडार है, तेरा घर जो है सोने का बना दूंगा, सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, जो पानी पिएगी वो कटोरी भी होगी तो वो सोने की होगी। मतलब इतनी कीमती चीजें जो है तुमको ऐसे ही मिल जाएगी, फिर तो उस पिंजरे के अंदर मस्त खुदक खुदक करके जो है इधर उधर टहलना और मैं देख के खुश हो जाऊंगा। चिड़िया, वह सोना क्या चीज होती है। देखिए चिड़िया को जो है सोना कुछ पता ही नहीं है ना, उसको तो लगता होगा कुछ खाने पीने का मीठा होगा या और कुछ चीजें होंगी, उसको जो है उसका वैल्यू, उसका कीमत पता नहीं है, इसलिए पूछती है कि ये क्या चीज होती है। सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। ये माधव दास जो है उस चिड़िया की बच्ची को समझाने का प्रयास करता है कि तुम सोने का जो है कीमत नहीं जानती, उसके लिए तेरे को बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, तब तू जानेगी कि सोने की वैल्यू क्या है। और मैं जो बोल रहा हूं उसी बात को मान ले, क्योंकि जो है सेठ माधव दास जैसा व्यक्ति से जो है आम आदमी बात नहीं कर पाता, उसके पास समय नहीं है। जैसे आजकल भी जो है बड़े बड़े जो रईस लोग हैं जिनके सैकड़ों फैक्ट्रियां हैं, आम आदमी से बात कर पाता है क्या? नहीं बात कर पाता, समय नहीं रहता उनके पास जो है। तो वही समझाता है कि माधव दास जो है तुमसे बात कर रहे चिड़िया, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। जग, जग मतलब होता है संसार। तू अभी जो है संसार का हाल नहीं जानती कि संसार में कैसा कैसा होता है। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। इसका मतलब यह है कि कोठियां मतलब जो है मकान या महल जो होता है, बंगला होता है। कोठियों पर कोठियां मतलब बहुत सारे हैं, बगीचों पर बगीचा मतलब बहुत सारे जो है बगीचे हैं उनके पास। दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है ये चिड़िया, तो इस बात को समझती क्यों नहीं। अर्थात मेरे पास तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे प्रसन्नता मेरे मन को, चित्त मतलब मन को प्रसन्नता तुझे मिली है, इस कारण तू इस बात को जो है समझ, तू भाग्यशाली है। चिड़िया कहती है सेठ मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। कल मैंने बताया था कि बाट मतलब होता है रास्ता। चिड़िया कहती है कि मैं नादान हूं, अनजान हूं, नहीं जानती, नहीं समझती, माँ जो है मेरी रास्ता देख रही होगी, इसलिए जो है मुझे जाने दो। सेठ फिर कहते हैं ठहर ठहर मतलब रुक जा, रुक। इस अपने पास के फूल तूने देखा, यह एक
ऐसे अनगिनत फूल हैं, मेरे अनगिनत फूल मेरे बगीचों में हैं, वे भांति भांति के रंग के हैं। भांति भांति मतलब अलग अलग प्रकार के हैं। ये जो तू एक फूल देख रही है, ऐसे जो है अनेक प्रकार के फूल जो है मेरे बगीचे में हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, मैंने तेरा चित्त प्रसन्न किया है। ये सेठ माधवदास कहते हैं कि चिड़िया देखो, मैंने इन फूलों से, इन बगीचों से जो है तुम्हारे मन को जो है प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बाहर के सामने तेरी माँ क्या है? वह तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? माधवदास जो है वो प्रलोभन देकर के मोहित करने का प्रयास करता है, समझाने का प्रयास करता है, लालच दे दे करके जो उसको कहता है कि क्या रहता है तेरे माँ के पास, वहां घोंसले में कुछ तो नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ देख बगीचे में तरह तरह के सुंदर सुंदर फूल हैं, इतनी सारी खुशबू हैं, और तू अपने आप को देख, तू कितनी सुंदर है। और उनके जो है रंगों का वर्णन करते हैं। मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तो इतनी सुंदर है, तेरा मूल्य जो है और बढ़ जाएगा जब तेरे शरीर में जो है बहुत सारे सोने के जो है गहने हो जाएंगे। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया, तू मत जा यहीं रह। और तैने मतलब तूने, तैने तूने तूने मेरे मन को प्रसन्न किया है, इसलिए जो है चिड़िया तू यहीं रह, तू मत जा। ऐसा जो है माधवदास जो है बार बार इस चिड़िया की बच्ची से कह रहा है। चिड़िया, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूं कि माँ मेरी माँ है, और मुझे यहाँ देर हो रही है सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं रात भूल जाऊंगी। चिड़िया कहती है कि मैं बाकी चीज को नहीं जानती, मेरी माँ जो है मेरी माँ है, और मुझे देर हो रही है, और देर होगी तो फिर रात हो जाएगी, और रात होगी तो फिर मैं जो है रास्ता भूल जाऊंगी, भटक जाऊंगी, और अपने घोंसले तक नहीं पहुंच पाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। और सेठ कहता है कि ठीक है, तुम बात नहीं मान रही हो, जाना चाहती हो तो जाओ, पर देखो इस बगीचे को मत भूलना, इसका मतलब यहाँ आते जाते रहना, तुम जो है बहुत सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया, ऐसा उन्होंने कहा, और एक बटन दबाया। उसके दबने से दूसरी कोठी के अंदर आवाज सी हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया, और बगल में जो घर था उस घर से जो है कुछ आवाज हुआ, जैसे हम काल बेल बजाते हैं, बजा बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, किसी घर में जो है बटन दबाते हैं, अंदर में घंटी बज जाती है, वैसे ही माधवदास ने यहाँ घंटी बजाया, और उस घर में जो है ये आवाज जो गया, और वहां से जो है उसका एक दास, उसका एक सेवक दौड़ते हुए चला आया। यह सब क्षण भर मतलब पल भर में हो गया, और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी, और चिड़िया को जो है ये सब चीजें जो है कुछ समझ में नहीं आई। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। और सेठ जो है इस बच्ची, चिड़िया की बच्ची से जो है बार यही कह रहा है कि ठीक है, तुम अभी जाओ, क्योंकि तुम्हारी माँ जो है घर में रास्ता देख रही होगी, लेकिन तुम जो है कल जरूर आना, परसों भी आना, और रोज रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया, और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। चिड़िया को पकड़ने के जतन मतलब होता है उपाय या फिर तरकीब, कोई उपाय कोई तरकीब में। ऐसा जो है क्या कर रहा है ये सेठ, जो है चिड़िया से जो बात कर रहा है, इसको बात में उठा के रख दिया है, और उधर उसका जो सेवक है, दास है, उसको इशारा कर दिया, और वो पीछे से उधर से आकर के चिड़िया को जो पकड़ने के लिए जा रहा है। सेठ कहते रहे, तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं, कितने भाई बहन हैं? देखो सेठ जो है उसको जो है
बातों में उलझा के रखा है, ताकि जो है चिड़िया का ध्यान किधर रहे, सेठ की ओर रहे, और जो उसका दास उधर पीछे से आकर उसे पकड़ ले। इसलिए जो उसे कहते हैं कि तुम्हारे कितने भाई बहन हैं। और चिड़िया जो है इस तरह से उसकी बातों में लगी माधव दास से जो है बात कर रहे हैं, और ये इस तरह से जो है पाठ आगे गति भी रहेगा। हम अभी तक करके देखें कि माधव दास के जो बगीचे में चिड़िया आती है और माधव दास जब से रुकने का जो है अनुरोध करता है, नहीं मानती, तो एक चाल चलता है, अपने दास को बुलाता है और जो चिड़िया को जो पकड़ने का प्रयास करता है। बाकी अगले वीडियो में